क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि प्राचीन भारत ने हजारों साल पहले ही एयर ट्रैवल का जुगाड़ कर लिया था, जब राइट ब्रदर्स अभी घुटनों के बल भी नहीं चलते थे। और नहीं, ये कोई रावण या ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं विमानों की। भारतीय मिथकों के उड़ने वाले यंत्र, उड़ते महल, आसमानी रथ, देवताओं के स्पेस टैक्सी, जो मन चाहे बुला लो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सच में थे या सिर्फ शानदार कल्पनाएं? स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां इतिहास आज लिटरल उड़ान भर रहा है। सेगमेंट 1, विमान आखिर है क्या? विमान शब्द का जिक्र मिलता है वेदों, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में। लेकिन ये कोई पंख लगाई बैलगाड़ी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं खुद ब खुद उड़ने वाले यंत्रों की, वॉइस कमांड से ऑपरेट होने वाली तकनीक, वर्टिकल टेक ऑफ, हथियार, लोकेशन ट्रैकिंग और शायद एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। लगता है जैसे टेस्ला का भविष्य प्लस संस्कृत वर्जन। एक विमान को 300 पार्ट्स से बना बताया गया है और उसका इंजन पारा यानी मर्क्यूरी से चलता था। और इधर हमसे तो माइक्रोवेव की घड़ी भी सेट नहीं होती। सेगमेंट 2, पुष्पक विमान, पहला प्राइवेट जेट। रामायण में जिस विमान का जिक्र है वह है पुष्पक विमान, यानी उस जमाने का उबर एक्सेल। मालिक कुबेर, धन के देवता, चुरा लिया। रावण ने सीख, चाबी राक्षसों को मत दो, यूज किया। श्री राम ने लंका से वापसी के लिए नो हॉल्ट, नो मिड सीट क्राइसिस। ये कोई आम रथ नहीं था, ये एक उड़ता हुआ महल था जो इच्छा से उड़ता था। और तुम सोचते थे एयर इंडिया फ्यूचरिस्टिक है? सेगमेंट 3, महाभारत में विमान युद्ध, आसमान में मारा मारी। महाभारत में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आकाश में भी होता था। वहां विमान डॉग फाइट्स होते थे, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, और अस्त्र जो ऊर्जा किरणों जैसे दिखते थे, यानी प्राचीन आयरन मैन की टेक। तो सवाल यह है, क्या हमारे पूर्वज साइंस फिक्शन लिख रहे थे या वो सच में जो देखा वही लिख रहे थे? क्योंकि सच बताओ, अगर कोई वेद पाठी ब्रह्मचारी बोले उड़ने वाली मशीन से आग निकली, तो या तो वो टाइम ट्रैवलर था या मार्वल यूनिवर्स का पहला स्क्रीन राइटर। सेगमेंट 4, वैमानिक शास्त्र, पुरातन ज्ञान या मॉडर्न ड्रामा। अब आते हैं वैमानिक शास्त्र पर, जिसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा बताया गया। 1904 में यह टेक्स्ट एक साधक को चैनलिंग के जरिए मिला। इसमें वर्णन है शाकुन विमान, सुंदर विमान जैसे अलग अलग टाइप्स। इन्हें कैसे उड़ाया जाए, कैसे बनाया जाए, कायरोस्कोप, हीट रेसिस्टिंग मेटल, यहां तक कि क्लोकिंग डिवाइसेस। मतलब क्या हैरी पॉटर भी कॉपी कर गया हमें? लेकिन 1974 में IISc बेंगलुरु की रिपोर्ट ने कहा, ये डिजाइन्स एरोनॉटिक्स के हिसाब से अव्यवहारिक हैं। अनुवाद, भाई कागज के हवाई जहाज ज्यादा उड़ते हैं इससे। सेगमेंट 5, एलियन थे या प्राचीन वैज्ञानिक। अब एंशिएंट एलियंस वाले आ जाते हैं और कहते हैं, भाई ये सब UFOs थे, देवता, एलियन थे। शायद, शायद नहीं। लेकिन जब टेक्स्ट्स बताते हैं ग्रहों के बीच यात्रा, एंटी ग्रेविटी सिस्टम, पारा से चलने वाले इंजन, तब मन में सवाल उठता है, क्या हमारी पौराणिक कथाएं असल में मिसअंडरस्टूड इतिहास हैं? सेगमेंट 6, विमान सच थे या प्रतीक? तो अब आइए संभावनाएं गिनते हैं। सच में टेक्नोलॉजी थी, लेकिन खो गई। प्रतीकात्मक, ये आंतरिक यात्रा और ज्ञान के स्तर दर्शाते थे। एलियन टेक्नोलॉजी, जरा एलियनों पर फेंक दो इल्जाम। कहानी, शायद हमारे कवि और आर्शी नेटफ्लिक्स से पहले साईफाई लिख चुके थे। तो क्या विमान असली थे? सच कहूं तो पता नहीं। लेकिन शायद सवाल ये नहीं कि क्या वो उड़ते थे, बल्कि ये कि क्या उड़ सकते थे? क्योंकि जहां कल्पना होती है वहीं इनोवेशन की पहली उड़ान होती है। और अगली बार जब फ्लाइट पकड़ो, धीरे से बोल देना, पुष्पक विमान एक्टिवेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम क्या सोचते हो। क्या भारत के पास सच में विमान थे या बस कल्पना में उड़ान थी? स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां सच और कल्पना दोनों उड़ान भरते हैं।